ताड़ी मार दीजिए। हेलो, जिन्होंने नारियल चढ़ाना आगे आ जी। हे मेरी माई सच्चियां जोता वाले माता तुहाडी सराय आ जाओ माता जी अगे आ जाओ। शर्मा जी आज हसे हसे पूछे दी माता मेरी जाके हमारी मैं मारे जामा चढ़ायो जो तक मारे जामे आओ बच्चे मेरे सीध चढ़ायो जो तक मैं मारे वाले जाओ सिमर चरण तेरा चानू यश गावे नंदलाल गावे भोला यश गावे मैं मारे जावा ओ माले भी माले यश होए जोता तो मैं वारे वारे जाऊं माले भी माले यश होए जोता तो मैं वारे वारे जाऊं सतिया जोता वारे माता तेरी सदाई जय। तो आओ चारों पहर 16 कला संपूर्ण पे भगतों नारियल की भेंट चढ़ाई गई। नारियल की भेंट तो बाद समा है तारा रानी की अमर कथा। भैनों को बेनती है जो नेड़े नेड़े आओगे तो बहुत आनंद आएगा। सिर्फ ढोलक ते हारमोनियम नाल कथा सुनाई जाएगी, बहुत आनंद आएगा। नेड़े नेड़े होके बैठे हो तो दूर बैठे हो आनंद नहीं आएगा। वीरां नूं भी बेनती है नेड़े नेड़े आ जाओ, भैनां भी नेड़े अपनी रजाइयां गद्दे नाल लियो, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ विद पोस्ट आ जाओ सारे रजाइयां गद्दे नेड़े नेड़े आ जाओ तो बहुत आनंद आएगा। तारा रानी की अमर कथा बड़े ही सुंदर ढंग दे नाल सुंदर शब्दां दे नाल की मूरत चंद्रमा सेवक चाँद चको 8 पहर तक तार हूं मैं इन चरणन की ओर। गुरु की निंदा जो करे, गुरु की निंदा जो करे घोर नरक में जाए। गुरु कृपा हो जाए तो परम धाम हो जाए। सेवा गुरु विश्वामित्र की थी श्री राम। सेवा गुरु विश्वामित्र की कीनी थी श्री राम। मानस से भगवन भये मिला स्वर्ग का धाम। तुलसी विलंब न कीजिए, तुलसी विलंब न कीजिए भज ही राम सुजान। जगत मजूरी देते हैं तो क्यों राखे भगवान, क्यों राखे
भगवान। बड़ेगा सच्चे दरबार की जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। अगर इस जग में आकर हम कोई काम करते हैं, उसकी मेहनत, उसकी मजदूरी, उसका फल हम सभी लोगों को मिलता ही मिलता है। और आज की रात जो आप माँ के चरणों में बैठकर बिता रहे हो, इसका फल भी आपको अवश्य मिले। बोलेगा सच्चे दरबार की। कहते जागरण में अगर कोई इंसान ना आ सके, बुजुर्ग बताते हैं इस टाइम के जो पुराने बुजुर्ग, अगर जागरण में कोई आदमी ना आ सके और सुबह आकर यहाँ पे जो तारानी की कथा जो भी अभी प्रारंभ करने लगा हूँ, अगर ये कथा सुन ले तारानी की, उसको पूरे जागरण का फल मिल जाता है। और अगर सारी रात बैठे रहो यहाँ पे कथा ना सुनो, फिर कोई फल नहीं मिलता उसको। कीर्तन सिंहासन बैठ के माहर का मुजरा ले, जैसी जाकी भावना माता वैसा ही फल ले। वैसे फल तो तुहानू सारा नहीं मिलेंगे जिहड़े जी केले चढ़ाए है ना जी, सेब चढ़ाए ने, फल तो तुहानू सारा नहीं मिलेंगे, लेकिन जो सच्ची श्रद्धा नाल बैठा है वो मन तो मुराद मंगूगा, उन्होंने फल मिलना है। जाग आनंदी ज्वालामा तुम दो भक्तों को दी, जो तेरा सुमिरन करे नहीं होए किसी के अधीन। चार पहर दी गाथा और 16 कलम का जाप साढ़े बेवल भाजी ने तुहानू सुनाया। एक गल दसो भी कथा पंजाबी दे विच सुनावां या कि हिंदी दे विच सुननी, जो तुसीं चाहो। हिंदी हिंदी सुनना ठीक है। ऐसे जो हमारे ये शब्द लिखे हुए हैं ना, वो तो पंजाबी के हैं, वो शब्द मैं पंजाबी में उच्चारण करूंगा, उसका ट्रांसलेट है जो मैं हिंदी में आपको करूँगा, ठीक है। बात समझ में आनी चाहिए। ऐसे ही मेरे साथ कनाडा में हुआ, क्योंकि विदेश में ऐसा हिंदी तो प्रचलित भाषा है, कहीं भी जाकर आप सुन सकते हो, लेकिन पंजाबी हर एक जगह नहीं चलती है। वहाँ पर भी लोगों ने कुछ लोगों ने कहा भी आप हिंदी सुनिए तो अच्छी बात है। मैं कहीं जो हमारे शब्द बने हुए हैं जिन्होंने ये कथा लिखी है वो तो पंजाबी में लिखी है, लेकिन उसका ट्रांसलेट मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके सुना सकता हूँ। बोलेंगे सच्चे दरबार की। आया एक इतिहास या ते राजा एक बलकारी सी, शरदा बहन ते दानी पारा जान दी दुनिया सारी सी। जगदम्बे मादा सी सेवक पंडिता तही बुलाया है, कट्ठा कर परिवारों ने सारा हमन यज्ञ करवाया है। बोलेगा सच्चे दरबार की। एक राजा तपस्वी हुआ है, उसने अपने घर में बड़ा ही प्रभक्त माता रानी का, उसने अपने घर में माता रानी के नाम का हवन यज्ञ करवाया। जबकि बात आपको मैं सुना रहा हूं, तब ये जागरण नहीं होते थे। आप टीवी सीरियल बजरंगबली देखते हो और हर हर महादेव चल रहे, उसमें ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के सभी हवन यज्ञ करते हैं, उसमें पूर्णाहुति डाली जाती है। बात आप सभी सूझवान है, सभी को मालूम है इस बात। तो उस राजा शपथ ने अपने घर में माँ के नाम का आवाहन किया और हवन यज्ञ किया, और माँ ने उनको आकर सपने में दर्शन दिए कि आज मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, और तुम्हें एक वरदान दे के जाती हूँ कि आपके घर में 2 कन्याएं जन्म लेंगी। बोलेगा सच्चे दरबार की। माँ ने वरदान दिया कि राजा तुम्हारे घर में 2 बेटियां पैदा हों। राजा खुशी मना रहा इस बात की, अपनी घरवाली को, अपनी धर्मपत्नी को ये बात बताई कि माँ ने मेरे को वरदान दिया कि मेरे घर में 2 कन्याएं पैदा होंगी। लेकिन आजकल का जमाना कुछ उल्टा वैसा ही आ गया। अगर घर में लड़की पैदा हो जाए तो सभी के चेहरे उदास हो जाते हैं कि हमारे घर में लड़की को पैदा हुई। लेकिन पुराने ऋषि मुनि जो भगवान का तप करके अगर कोई देवी देवता प्रसन्न हो जाता तो एक ही वरदान मांगा करते थे, क्या कि हमारे घर में कन्या हो जाए तो हम कन्या दान कर सके। सबसे उत्तम दान है कन्या। दानवीर दानवीर कर्ण जैसा आज तक कोई दान ही नहीं हुआ जो 1.25 मन सोना उस समय के मुताबिक दान किया करता था, लेकिन उससे भी उत्तम दान है कन्यादान। कन्यादान उत्तम दान क्यों है ये आपको बात बता रहा हूं। इंसान लाखों रुपया लगा करके कहीं माँ के नाम का मंदिर बनवा दे, किसी को ना बताए, लेकिन मन में कभी ना कभी इस बात का अभिमान आ सकता है कि मैंने इतना बड़ा मंदिर अकेले बना दिया, चाहे किसी को ना ही बताए, लेकिन मन में कभी ना कभी बात आ सकती है। कभी लंगर लगवा दे लाखों रुपया लगाकर, किसी को ना बताए, तब भी मन में अभिमान आ सकता है इस बात का, मैंने अकेले नहीं ऐसा इतना बड़ा लंगर किसी ने ही लगाया। लेकिन जब इंसान कन्यादान करता है तो उसके मन में अभिमान नहीं होता है। जब इंसान कन्या का दान करता है, बेटी का
विवाह करता है, जब कन्यादान करता है, उसके मन में अभिमान नहीं होता, बल्कि लड़के वालों के आगे अपना सर झुक जाता है। इसलिए जो कन्यादान माना गया है सबसे उत्तम दान माना गया। वो राजा बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी घरवाली को सारी बात बताई, उसने अपनी धर्मपत्नी को बात बताई, और माता रानी के वरदान के मुताबिक उसके घर में पहली बेटी ने जन्म लिया। राजा अपने शहर के जो ज्योतिषी विद्वान थे उनको बुलाता है कि इस लड़की के भाग्य में क्या लिखा है, इस लड़की के भाग्य में क्या लिखा है, इसका नाम हम लोग क्या रखें। के पंडित खोल पोथियां कहते है तारा नाम कुमारी दा, अमर नाम हो जाना राजन तेरी राजकुमारी दा। कहना कि महाराज आपकी कन्या बहुत ही भाग्यशाली है। इस समय के मुताबिक जो राशि बनती है इसका नाम हम लड़की का तारा रख देते हैं। बोलेगा सच्चे दरबार की, सही बोलेंगे, बोलेगा सच्चे दरबार की। किसी शायर ने लिखा है कि चींटी को तराजू में तोला नहीं जाता और राज़े दिल गैरों के आगे खोला नहीं जाता। चींटी को तराजू में तोला नहीं जाता, राज़े दिल गैरों के आगे खोला नहीं जाता। करनी हो निंदा चुगली तो जुबान चलती है कैंची की तरह, अगर माँ का नाम लेना हो तो मुख से बोला नहीं जाता। अरे सदा के लिए फुर्सत मिल जाएगी कब, जब उस ऊपर वाले का नोटिस हमारे नाम आ गया। अभी तो प्यार से बैठी है, सभी बोलेंगे, बोलेगा सच्चे दरबार की। तो जितने भी ब्राह्मण वहां पे आए उन्होंने उस लड़की की जन्म कुंडली तैयार की और राजा को बताया कि महाराज आपकी कन्या बहुत ही भाग्यशाली है और इसका नाम इस राशि के मुताबिक बनता है तारा। उस लड़की का नाम तारा रख दिया। और कोई समय ऐसा आएगा ये माँ भगवती के जागरण, माँ भगवती के सत्संग कीर्तन किया करेगी और इसका नाम सारे जहान में रोशन हो जाएगा। समय बीता चला गया, ब्राह्मण अपनी दक्षिणा ली, अपने घर में चले गए और समय बीतता चला गया। 2 साल गुजर गए, लेकिन महारानी का वरदान था कि तुम्हारे घर में 2 बेटियां जन्म लेंगी। महारानी के वरदान के मुताबिक उसके घर में दूसरी बेटी ने फिर जन्म लिया। वो राजा अपने शहर के जोशी विद्वान वही फिर बुलाता है कि इस कन्या के भाग्य में क्या लिखा है, जन्म कुंडली बनाइए इसकी और इसका नामकरण करना है, क्या रखें। क्योंकि जबकि हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हो जाता तो हम किसी ब्राह्मण के पास चले जाते हैं या गुरुद्वारा साहब चले जाते हैं, किसी मंदिर में चले जाते हैं, क्योंकि उसका नाम क्या रखा जाए। लेकिन वो राजा था, उसने सभी जोशी विद्वान अपने महल में ही बुला ली। दूसरी बेटी जब पैदा हुई तो ब्राह्मण आए, उन्होंने जन्म कुंडली तैयार कर ली, लेकिन राजा को कुछ नहीं बता रहे, सभी ऐसे मौन बैठे। राजा ने कहा कि पंडित जी काफी देर होगी आपको आए हुए, जन्म कुंडली भी तैयार हो गई, लेकिन आप इसका नाम क्यों नहीं बता रहे, क्या लिखा है इसके भाग्य में। बोले महाराज हम बता नहीं सकते, हमारे मन में कुछ संकोच हो रहा है कि आपको बताएं या कि ना बताएं। राजा बोला ऐसी कौन सी बात है ना बताने वाली। वो ब्राह्मण कहने लगे महाराज अपनी छाती पे हाथ रखिए और ध्यान से हमारी बात सुनिए। बोले ऐसी कौन सी बात है। बोले महाराज आपकी लड़की के भाग्य में लिखा है कि इसने तो किसी नीचों के घर में जाकर रहना है। आपके घर में जन्म जरूर ले लिया, लेकिन जाएगी किसी नीचों के घर में। राजा बोला अगर इसने किसी नीचों के घर में जाना था तो मेरे घर में जन्म क्यों लिया, किसी और के घर में जाकर जन्म ले लेते। तो वो कहने लगे कि महाराज ना तो आपके बस की बात है ना हमारे बस की बात है, इसके भाग्य में लिखा है। भाग्य के आगे किसी का दोष नहीं होता है, जो मुकद्दर इंसान ने किसी के भी लिख दिए वो ऐसा ही होता है। राजा कहने कि ऐसी कौन सी बात है, जरा हमें आप खोल कर बताइए। बोले महाराज इस लड़की के हम आपको पिछले 3 जन्म की कथा, पिछले 3 जन्मों की कथा आपको बता सकते हैं। आप ध्यान यहीं पे रखिए, ये बैकग्राउंड चल रहा हूं मैं। वो वैसे ही लोमस ऋषि जी भी बहुत ही क्रोधी थे, उन्होंने दोनों को शाप दे दिया कि जाओ आपका ईश्वर लोक में कोई काम नहीं, मैं आपको शाप देता हूं कि आप मृत लोक में चले जाओ। जिस लोक में हम लोग बैठे इसको मृत लोक कहा जाता है। दोनों बहनों ने आकर एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया। एक का नाम अगन और दूसरी का नाम छगन रखा गया। दोनों बहनें ब्राह्मणों के घर में आई, दोनों ही समय के मुताबिक जवान हो गई, बड़ी हो गई दोनों। एक दिन क्या हुआ, एकादशी का व्रत आया, दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन ने छोटी बहन को पैसे दिए जाओ बाजार से कुछ फलोहार वगैरह कुछ ना कुछ ले आओ, हम अपना व्रत खोलें।
लेकिन वो छोटी बहन थी, बाजार में चली गई। बाजार में जाकर देखा कोई फल नहीं खरीदा, उसमें कोई सेब नहीं खरीदा, कोई केला नहीं खरीदा। एक हलवाई की दुकान में चावल बन रहे थे। उनको इतनी अच्छी महक लगी उन चावलों की, अरे जिनकी महक इतनी अच्छी है वो खाने में कितने टेस्टी हो सकते हैं। बोलेगा सच्चे दरबार की उसको शाप दे दिया। उसने पूछा, अरे बहना तूने मेरे को शाप तो दे दिया, लेकिन मेरा उद्धार कब होगा? बोले तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, तुम्हारी बुद्धि काम करेगी जब तुम्हारा उद्धार होने का समय आ जाए। समय बीतता चला गया। पांडवों ने मां के नाम का हवन यज्ञ किया। क्यों कि पांडव जुए की बाजी में सब कुछ हार चुके थे, राजपाट भी हार गए, यहां तक के द्रौपदा नार भी हार गए, वनों में भटकते फिर रहे हैं। मां ने आकाशवाणी की, अगर आप मेरे नाम का मंदिर एक रात में, शर्त है कि मंदिर एक रात में तैयार होना चाहिए। पांडवों ने सोचा, अरे हम तो पहले ही कर्म के ठुकराए हुए हैं, अब मां ने आकाशवाणी की है तो इसको क्यों ना पूर्ण किया जाए, हमारा अज्ञातवास अच्छे ढंग से गुजर सकता है। क्योंकि कौरवों ने यह बात कहती थी वनवास के समय कि अगर आखिरी साल में हमें तुम नजर आ गए तो दोबारा से फिर वनवास शुरू हो जाएगा। उन्होंने सोचा मां के नाम का मंदिर तैयार करें। तो एक रात में पांडवों ने मिलकर के, अच्छे योद्धा थे सभी, मां के नाम का मंदिर तैयार, हवन यज्ञ बना हुआ था, उसमें चिमटा डाला हुआ था, उसमें चिमटा डाला, अपनी समाधि में बैठे हैं, करमंडल पड़ा था साथ में, उसमें पानी था करमंडल में। एक गौ माता आई, उसको प्यास लगी, कहीं से गौ माता को पानी नहीं मिला। उसने जैसे ही देखा करमंडल में उसको पानी नजर आ गया। गौ माता ने करमंडल में अपना मुंह डाला और पानी पीने लगी। वो ऋषियों ने उस हवन यज्ञ में से चिमटा निकाला और गौ माता के मार दिया। ये हमारा पानी खराब कर दिया उन्होंने। लेकिन जो दूसरे लोग थे वहां पे, उन्होंने प्रण कर लिया इस बात का कि इन्होंने 33 करोड़ देवी देवते का अपमान किया, कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवते का वास होता है। ब्राह्मण वहां से गुजरे तो उन्होंने उनको कहा कि पंडित जी जरा बच के आना इधर से, यहाँ पे सांप बैठा है, किसी न किसी को ये डस लेगा। ब्राह्मण को 5-4 ब्राह्मण चले गए, लेकिन उन्होंने सोचा कब तक बैठेंगे, हम लोग अपने घर पे भी जाना है। उन्होंने क्या किया, वहां से ईंटें उठाई और रोड़े उठाए और उस सर्प को मार दिया। अब सर्प तो मर गया और दूसरा इसी इंतजार कर रहा बैठा, मेरा साथी अब तक आया क्यों नहीं, मेरा साथी अभी तक क्यों नहीं आया। वो उसने अपनी दिव्य दृष्टि आंखें बंद की, अपने ज्ञान इंद्रियों से देखा कि मेरा साथी तो मार दिया। उसके मन में और क्रोध पैदा हो गया। उसने अपनी देह को पलटा, एक भारी पक्षी का रूप धारण कर लिया, बहुत बड़ा पक्षी। आजकल तो ये पक्षी नहीं है क्योंकि मोबाइल के टावरों का कुछ कमाल ज्यादा हो गया, अब चिड़िया जानवर बहुत कम होते जा रहे हैं, आप सभी को मालूम। एक पक्षी का रूप धारण किया और वो जहरीला नाग का जो पिंजर था अपने पंजों से उठा लिया। कहां पे पहुंचा, जहां पे मां के नाम का हवन यज्ञ हो रहा था। पंडित जी प्रसाद बना रही हैं, खीर का प्रसाद तैयार हो रहा है। उधर से सूचना आई, किसने आवाज लगा के कह रहे, पंडित जी जल्दी से आओ, क्योंकि पूर्णाहुति का समय हो चुका है। क्योंकि पूर्णाहुति के समय जो वहां पे प्रसाद बनता है वो हवन कुंड में डाला जाता है। वो पंडित जी लेकर के प्रसाद हवन कुंड के पास की निशानी, ए जोगी दी की निशानी, कन विच मुंदरा घर विच गानी, कन विच मुंदरा घर विच गानी, ओने सब कड़ाहे विच पाया, तर आया जोगी पंछी दा रूप तर आया, आया जोगी पंछी दा रूप तर आया, आया जोगी पंछी दा रूप तर आया। बोलेगा सच्चे दरबार की। वो एकदम से नीचे आया और अपने पांव में से वो पिंजर छोड़ दिया। वो खीर का कड़ाहा जो बन रहा था उसके बीच में सलबेटे खाए, वो नीचे चला गया। किसी ने नहीं देखा क्योंकि वहां पे कोई था ही नहीं। सभी ब्राह्मण लोग पूर्ण आहुति पे चले गए, किसी ने नहीं देखा। लेकिन किसने देखा था, वो छिपकली ने देखा था। उसको अपने पिछले जन्म का ज्ञान था कि मेरी बहन ने मेरे को शाप दिया है, इसलिए मैं छिपकली यौन में आई हुई हूं। दिमाग में बात आ गई, ये पक्षी ने बहुत बुरा काम किया है, माता के नाम का ये प्रसाद लोगों ने बनाया, इसको खराब कर दिया, लोग इसको खाएंगे, सभी मारे जाएंगे। क्यों ना मैं अपनी जान दे करके इन सबकी जान तो बचाऊं। एक ब्राह्मण को आते हुए देखा,
तो उस छिपकली ने क्या किया, ऊपर से उसके बीच में छलांग लगा दी। बुरे का सच्चे दरबार की। जैसे ही ब्राह्मण ने देखा कि माता का प्रसाद बन रहा है, इसमें तो छिपकली गिरी तो बहुत जहरीली होती है, शोर मचा दिया। वेख के ओ सिकरली नु गिरिया संतान ने रोल मचाइए, नीचा दे कर जावे नीचे सबना ने दिती दुहाई। अरे नीच नहीं कर लिए, तूने माता का प्रसाद खराब कर दिया, तेरी पहले भी योनि ऐसी थी, आज तेरे को हम शाप देते हैं, जा तू किसी नीचों के घर में ही जाएगी। उसको शाप दे दिया। लेकिन जैसे ही पांडवों को पता चला इस बात का कि इसमें छिपकली गिर गई तो बहुत जहरीली होती है, अरे इस प्रसाद को किसी ने नहीं खाना, ऐसा करो एक खड्डे में इस प्रसाद को उल्टा कर दो, कोई पक्षी कोई जानवर इस प्रसाद को ना खा सके, ये तो बहुत जहरीली होती है। ऐसे करते हैं कि माता का प्रसाद और तैयार कर लेते हैं हम लोग, कोई पेश नहीं चलती, अगर कोई चीज खराब होगी तो हो गई, तो और तो राम नाम सत्य यहीं पे हो जाएगा। अगर जाना है तो जाना है, अगर मैं जिंदा रहूं तभी ये बक्सा मेरे काम का है, वरना बक्सा मेरे किस काम का। इतनी बात सोची पंडित जी ने, मौत के डर के मारे बाहर निकले, लेकिन ध्यान उसी बक्से में पड़ा है। क्यों ना अगर यार पकड़ लिया जाता तो अच्छा था, पता नहीं बीच में क्या हो गया इसके, ध्यान वहीं पे है। अब दूर तक पंडित जी नजर दौड़ा करके देखा, एक भील मांस काटना और बेचना उनका काम।